Good morning, student. This is your SST period. Today in history class, we will do question answer of lesson number 3 in the earliest cities. In previous class, we did exercise of this lesson. Today we will do question answer of this lesson. So let's start now. Come to the question number 1. Question number 1 is, how do archaeologists know that cloth was used in the Harappan civilization? मीन कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें कैसे मालूम हुआ कि हरप्पा सिविलाइजेशन में क्लोथ्स को यूज़ किया जाता था? आंसर इज, एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच्ड to the lid of silver vase and some copper object at मोहनजोदारो. मोहनजोदारो में कुछ एक्चुअल पीसेस मिले थे जो कि अटैच थे सिल्वर वेस के साथ और कॉपर के कुछ ऑब्जेक्ट्स थे. सिल्वर वेस और कॉपर ऑब्जेक्ट के साथ कुछ एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ क्या थे, अटैच थे, जिससे मालूम होता है कि हरप्पा सिविलाइजेशन में क्लोथ्स का यूज़ किया जाता था. आर्कियोलॉजिस्ट have also found spindle wheels made of terracotta and faience. These were used to spin thread. और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको स्पिंडल वोल एक टूल होता है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ इस पिक्चर में. ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये स्पिंडल वोल है जो कि उस टाइम पे टेराकोटा और फियांस से क्या होता था, बना हुआ होता था, जिसको यूज़ किया जाता था थ्रेड को स्पिन करने के लिए. Now come to the question number 2. Question number 2 is, why were metals, writing, wheels and the plow important for the Harappans? यानी कि जो हरप्पन्स थे उनके लिए मेटल्स, राइटिंग, व्हील्स और प्लो क्यों इम्पॉर्टेंट थे? तो कम टू दी आंसर, मेटल्स. मेटल को क्यों यूज़ किया जाता था? मेटल वर यूज फॉर मेकिंग टूल्स, ऑर्नामेंट, वेजल्स एंड वेपन्स. जो मेटल्स थे उनको यूज़ किया जाता था टूल्स को बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए, वेजल्स यानी कि एक बड़ा बाउल, और वेपन्स यानी कि आर्म्स यानी कि हथियार, इनको बनाने के लिए मेटल्स का यूज़ किया जाता था हरप्पा सिविलाइजेशन में. सेकेंड है राइटिंग. राइटिंग को क्यों यूज़ किया जाता था? इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़, यानी कि जो राइटिंग है उसको यूज़ किया जाता था कम्युनिकेशन करने के लिए. थर्ड वन इज़ व्हील. व्हील इज़ यूज फॉर पॉटरी एंड मेकिंग कार्ड फॉर ट्रैवलिंग. यानी कि पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए व्हील का यूज़ किया जाता था. ट्रैवलिंग को करने के लिए कार्ड्स, जो ब्लॉक कार्ड्स होती हैं उनमें व्हील का यूज़ किया जाता था. फोर्थ वन इज़ प्लो. इट इज़ यूज फॉर फार्मिंग, यानी कि एग्रीकल्चर करने के लिए प्लो का यूज़ किया जाता था. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब द 2 पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल हरप्पन सिटी. यानी कि जो हरप्पा सिटी है उसके जो 2 पार्ट्स हैं उनको आपको डिस्क्राइब करना है. आंसर इज, द हरप्पन सिटी वॉज यूजुअली डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स. वैसे जो हरप्पा जो सिटी थी वो यूजुअली 2 और उससे भी ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड थी, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट है वो हैं, द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर. जो पार्ट वेस्ट में सिचुएटेड था वो छोटा था उसका एरिया, लेकिन वो कैसा था, हायर था, यानी कि ऊंचाई पे लोकेटेड था. उस पार्ट को कहते हैं सिटाडल, इज कॉल्ड सिटाडल. यानी कि जो पार्ट वेस्ट में था उसका जो एरिया था वो स्मॉल था, लेकिन वो क्या था, हायर, यानी कि ऊंची जगह पे क्या था, लोकेटेड था. उस पार्ट को कहा है सिटाडल. द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर इज कॉल्ड लोअर टाउन. यानी कि और जो पार्ट ईस्ट में जिसका एरिया तो लार्जर था लेकिन वो लोकेटेड था लोअर पार्ट में, यानी कि नीचे वाले भाग में, नीचाई वाले भाग में जो पार्ट था उसको कहा गया लोअर टाउन. यानी कि जो सिटाडल था वो वेस्ट में था, उसका एरिया स्मॉलर था लेकिन वो ऊंचाई पर क्या था, लोकेटेड था. उस पार्ट को कहा गया है सिटाडल. और जो पार्ट ईस्ट में था उसका एरिया तो लार्जर था बट उसका जो लोकेटेड था वो था नीची जगह पे लोकेटेड था, जिसको क्या कहा गया है, लोअर टाउन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब द ड्रेन्स ऑफ द सिटीज़. यानी कि इस सिटी में जो ड्रेन्स थी, यानी कि जो नाली जो थी वो किस तरीके से थी, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ का वो कैसा था. सो आंसर इज़, मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया तब बताया था कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो क्या था, काफ़ी वेल था. मोस्ट सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स. यानी कि आधे से ज़्यादा जो सिटीज़ थी वो क्या थी, मोस्टली जो सिटीज़ थी वो ड्रेन से कवर्ड थी. दे वर लेड आउट केयरफुली इन स्ट्रेट लाइन. और उनको बनाया गया एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनाया गया केयरफुली
बहुत अच्छे तरीके से। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप, और हर ड्रेन का, हर नाली का क्या था, एक बहुत अच्छा जेंटल स्लोप था। दस वाटर कुड फ्लो ईजिली थ्रू इट, और वाटर क्या है, ईजिली फ्लो हो जाए, यानी कि जो ड्रेन का जो स्लोप था वो इस तरीके से बनाया गया ताकि उसमें जो वाटर है या जो गंदा पानी है वो क्या है, जमा ना हो, डिपॉजिट नहीं हो। उसका फ्लो इस तरीके से बनाया गया जो वाटर है वो इजीली क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, कहीं पे पानी जमा ना हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिटी ऑफ लोथल। आपको जो सिटी है लोथल उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। आंसर इज लोथल वॉज द सिटी ऑन द बैंक ऑफ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती। लोथल सिटी थी कहाँ पे, एक रिवर के किनारे थी जो कि ट्रिब्यूटरी थी साबरमती रिवर की, जो कि कहाँ है, गुजरात में। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग स्टोन एंड मेटल। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था स्टोन और मेटल्स बनाने का और स्टोन को बनाने का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था। देयर वॉज अ स्टोर हाउस इन द सिटी, फायर अल्टर्स हैव बीन फाउंड हियर। और ये क्या था, एक स्टोर हाउस भी, इस सिटी में स्टोर हाउस भी था, यानी कि जहाँ पे उनका जो एक्स्ट्रा सरप्लस मटेरियल है उसको स्टोर करके रखा जाता था। और साथ में यहाँ पे क्या था, फायर अल्टर्स हैव बीन फाउंड हियर। मैंने आपको फायर अल्टर्स के पिक्चर भी दिखाई थी जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था। जो फायर अल्टर्स थे यानी कि अग्निकुंड, वो भी कहाँ मिले आपको, लोथल जो सिटी है गुजरात में, वहाँ पर आपको फायर अल्टर्स भी मिले। सो स्टूडेंट, डू दिस वर्क इन योर फेयर हिस्ट्री notebook. Here lesson has completed. If you have any queries, feel free to ask me. Thank you and have a good day.